तो यहाँ हम एक खेत में आए थे, तो यहाँ हमने देखा कि वो पाले की वजह से हमारा आलू की फसल में कुछ डैमेज हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह के डैमेज आते हैं। ये देखिए, ये पत्ते, ऊपर के पत्ते झुलसे हुए लग रहे हैं, थोड़ा पीलापन पड़ा है और ये झुलस गए हैं, जल गए हैं। तो ये अक्सर जो टॉप लीव्स रहती हैं या किनारे की लीव्स रहती हैं, तो उन पत्तों पे ज़्यादा डैमेज करता है पाला जब पड़ता है। ये हल्के पाले का भी असर इतना तक हो जाता है। कोई फसल ज़्यादा, कोई वैरायटी सेंसिटिव होती है, कोई थोड़ा कम होती है, लेकिन ओवरऑल आलू की फसल के लिए एक पाला जो है एक मुसीबत ही समझ ले जो ठंडे मौसम में, और कई बार अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़े तो सारी फसल को भी ख़त्म कर सकता है। तो हम आज ये जानकारी देना चाह रहे थे कि किसान भाइयों को कैसे क्या केयर बरतनी चाहिए, क्या ऐसे मेथड हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पाले से फसल को होने वाले नुकसान को कम कर सकें या उसका असर अपनी फसल पे ना होने दें अगर कम पाला है तो उसके लिए मैं ये सुजेस्ट करूँगा फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को, कि सबसे पहले और सबसे कारगर इसका जो मेथड है वो ये है कि अपनी फसल में, खेत में नमी की कमी ना होने दें, सूखा ना हो खेत में। तो हम ये देखते भी हैं कहीं अगर सूखा है खेत या कोई साइड सूखी रह गई है, कुछ बटें सूखी रह गई हैं, वहाँ पाले की मार ज़्यादा होती है। तो हम अपने खेत में नमी बनाए रखें, ये सबसे पहला उपाय है। और सबसे कारगर उपाय यही है। स्प्रिंकलर सिस्टम जिसके पास हो वो बहुत अच्छे से अपनी फसल को बचा सकता है, चाहे बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा हो, बहुत समय के लिए भी पड़ रहा हो। तो जो पाला पड़ने का टाइम है वो सुबह, जल्दी वाली सुबह, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं, सुबह 5 से 6 बजे के बीच में पाला पड़ना शुरू होता है और वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। अगर किसी के पास स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उस टाइम चला दें। अगर फ्लड में कर रहे हैं तो शाम के टाइम फ्लडिंग करके पानी लगाएं और नमी बरकरार रखें। और जो चैनल्स हमारे रहते हैं फील्ड के बीचों बीच भी चैनल रहता है, साइड में भी रहता है, उसमें पानी रोक के रख सकते हैं। अगर रोक के रखेंगे, शाम के टाइम भर के रखेंगे तो पाला पड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसका दूसरा उपाय है कि हम अपने खेत के आसपास, फार्म के आसपास धुआं कर सकते हैं। धुआं करने का सही समय है जब पछुआ हवा चल रही है, दिन के टाइम, दोपहर के बाद पछुआ हवा चलती है, उसके बाद वो शाम के टाइम एकदम से अचानक रुक जाती है। जब ये हवा रुक जाए तो जिस टाइम ये हवा रुक जाती है उस टाइम वो अपने तूड़ी, भूसा इस तरह का या और कई चीज़ें हैं जिनको हम बोल देते हैं कि क्रॉप रेजिड्यू है, उस तरह का इकट्ठा करके वो जला के धुआं कर सकते हैं। तो वो धुआं रात के टाइम करना होता है, शाम के टाइम, ताकि वो एक लेयर बन जाती है सुबह के टाइम तक। तो जब उसकी लेयर बन जाती है आपने आसमान साथ साथ ज़मीन के ऊपर को हवा में, तो वो हवा ज़मीन की सतह को ठंडा होने से बचाता है और इस तरीके से पाले से बचा देता है। तीसरा उपाय है कि हम अपनी फसल में जो कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटाश है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, इस तरह के सूक्ष्म तत्व और लघु तत्वों की कमी ना आने दें। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, चिलेटेड फॉर्म्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट अप्लाई कर सकते हैं टाइम से। ये सारे उपाय पाला पड़ने से पहले, और अगर कम पाला पड़ा हो जिसमें पौधा फिर से चल सकता है, उसका कुछ पोर्शन ही डैमेज हुआ है, बाकी बच गया है, तो पाला पड़ने के 4-5 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी फसल को फिर रिज्यूमिनेट होने में, फिर से ताकत पकड़ने में सहायता मिलती है। इसके साथ में अमीनो एसिड आते हैं, अमीनो एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मेथड है जो पाले के समय में, फ्रॉस्टिंग के टाइम आलू की फसल में हमारे किसान भाइयों को मदद कर सकते हैं। तो कृपया इनके ऊपर आप थोड़ा सा जोर दें पाले के टाइम। और एक बहुत केयर बरतने की जरूरत है कि बहुत ज़्यादा पानी अपनी फसलों में ना लगाएं, खासकर जो बल्किंग स्टेज पे है, जो आधी स्टेज में चल रही है, जिसमें ट्यूबर साइज आपका 40-50 mm बन गया है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी भी ना करें कि आलू को ही नुकसान हो जाए, आलू गल जाए। ये केयर रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा पानी भी, बटें भी डूब ना पाए। तो एक बैलेंस्ड वे में ही इरिगेशन करें। तो उसके लिए लाइट और फ्रीक्वेंट इरिगेशन, थोड़ी थोड़ी इरिगेशन लगभग रोज़ 2-3 रोज़ छोड़ के करते रहें। धन्यवाद किसान भाई।